इस कार्यक्रम की सभी पात्र और घटनाएं काल्पनिक और वास्तविक दोनों हैं। अगर किसी भी जीवित, मृत, भूत, पिशाच, चुड़ैल, जिन या नेता से इनका कोई लेना देना होता है तो इसे बहुत सीरियसली ना लिया जाए। कार्यक्रम का मकसद सिर्फ आपको गुदगुदाना है और अनजाने में अगर किसी का दिल दुखता है तो बढ़िया चिकित्सक से इलाज करवाएं। समाचार समाप्त हुए। नमस्कार। नमस्कार, जोहार। अभिषेक भारती का उल्टा चश्मा देख रहे हैं आप। राजनीतिक खबरों को देखने का एक अलग नजरिया। देखिए, एक हमारे चच्चा है, चच्चा का नाम है सरयू राय। सरयू राय जो चच्चा है वो पूरे झारखंड की राजनीति के चच्चा है। कैरियर डुबोना है। कैरियर डुबोना मतलब इसलिए है कि देखिए, लालू यादव को जेल भेज दिए, सरकार गिरा दिए चारा घोटाला मामला में। मधु कोड़ा का कैरियर डुबा दिए, मधु कोड़ा को जेल भेज दिए और घोटाला जो था कोयला घोटाला में। और उसके बाद रघुवर दास को तो मुख्यमंत्री रहते चल चुनाव हरवा दिए और कैरियर डुबोना तो खैर बनिए गए। अब की बार चच्चा जो है बोला है ना, हम धनबाद से चुनाव लड़ेंगे, हर हाल में लड़ेंगे। रोज कुछो ना कुछो वहाँ से बीजेपी का प्रत्याशी है ढुल्लू महतो उनके खिलाफ निकल रहे। चच्चा जो है वो वही नब्ज दबा रहे जो नब्जों में सबसे ज़्यादा दर्द होता है। जैसे पहले निकाले कि ढुल्लू महतो जमीन कब्जा किए हैं अपना नाम पर, बेटा का नाम पर, पत्नी का नाम पर, फलाना का नाम पर, ठिकाना का नाम पर, इसका नाम पर, उसका नाम पर, सब कुछ निकाल दिया। और उसके बाद अब जो है चच्चा वो वाला नब्ज पकड़े हैं जो सबसे ज़्यादा दुख है कि ढुल्लू महतो जो है वो झारखंड का खतियानी नहीं है। ढुल्लू महतो सोच रहे थे कि हमको तो महतो लोग का समर्थन है, तो अब चच्चा नया चीज़ निकाले हैं कि भाई ढुल्लू महतो जो है वो झारखंड का महतो नहीं है, वो बाहर वाला महतो ले। हालांकि ढुल्लू महतो अपना जो प्रचार प्रसार है वो जोर जोर से अब हो कर रहा है कि चच्चा आगे क्या करेंगे। चच्चा चुनाव लड़ेंगे कि चच्चा समर्थन देंगे अनूप सिंह और उनकी पत्नी अनुपमा सिंह को। देखिए, इस मामला में ट्विस्ट ही है कि अनुपमा सिंह जाके चच्चा का गोड़ धर लिए। आप ही हैं चच्चा जी। देखिए, कोई छोटा सा रिपोर्ट है, इस रिपोर्ट को देख लीजिए फिर आगे बात। भाभी चच्चा का गोड़ छू ली, समझ रहे हो? अरे समझ रहे हो कि नहीं भाई? समझ रहे हो ना? मतलब अब चच्चा कभियो पलट सकते हैं। अरे भाई, बेटा पुतो जब गोड़ छू लेता है तो बड़ा बूढ़ा लोग पिघलिए जाता है। खैर, अनुपमा भाभी सरयू चच्चा का आशीर्वाद लेकर क्या बोली, सुन लीजिए। जैसे कि आप जानते हैं कि परसों ही मुझे कांग्रेस का प्रत्याशी बनाया गया, तो मुझे लगा कल तो मैंने धनबाद में एंटर किया, उसके बाद मुझे लगा कि मुझे अपने गार्जियन से, सरयू राय जी से एक बार आशीर्वाद लेना बहुत ज़रूरी है। इसलिए मैं उनका आशीर्वाद लेने आई, सबसे पहले आशीर्वाद। और ये आज ये हमारी परंपरा है, क्योंकि मेरे हस्बैंड भी जब एमएलए का टिकट लिए थे तब भी उन्होंने सबसे पहला आशीर्वाद सरयू राय जी से ही लिया था। इसलिए मैं उनसे आशीर्वाद, वो हमारे गार्जियन हैं, मैं इनको शुरू से फॉलो करती आई हूँ, एडमायर करते आई हूँ, क्योंकि मैंने सिर्फ़ और सिर्फ बीजेपी में एक ऐसे नेता को देखा जो अपने मंत्री पद को छोड़ते हुए उन्होंने पार्टी तक छोड़ दी। जब वो मंत्री थे उन्होंने किसी नॉर्मल स्थिति में नहीं छोड़ा था पार्टी को, जब वो मंत्री थे तब उन्होंने बीजेपी को छोड़ा था। तब से मैं इनको बहुत ही एडमायर करती हूँ, ये मेरे इंस्पिरेशन है। इसीलिए जब मैं देखती थी कि सरयू राय जी आ रहे हैं ढुल्लू महतो के ख़िलाफ़ तो मुझे बहुत अच्छा लगता था कि चलो कोई है उनके खिलाफ़, कोई है। फिर जब मुझे प्रत्याशी बनाया गया तब मुझे लगा कि अब चाचा से मेरा आशीर्वाद लेने का समय आ गया है, इसलिए मैं आज उनसे आशीर्वाद लेने आई हूँ। अब चचा को भी सुनिए। चचा धनबाद से बोल रहे थे कि हम तो लड़बे करेंगे, कोई नहीं रोक सकता, हम तो लड़बे करेंगे। लेकिन अब जब बेटा बहू गोड़ छू लिया तो लगता है पिघल जाएंगे चचा। देखिए, और कांग्रेस की प्रत्याशी अलग हैं। हम लोग के घनिष्ठतम मित्रों में से स्वर्गीय राजेंद्र प्रसाद सिंह रहे हैं, उनकी बहू हैं, तो मैंने तो यही माना कि एक बहू हमारे घर में आई है
राजनीति की बातें नहीं के बराबर हुई। राजनीति की बात इतनी हुई कि मैंने कहा कि हमारे जो साथी हैं, हमारे पार्टी के अध्यक्ष, महामंत्री, पदाधिकारी जो करीब 20 दिन से उस क्षेत्र में घूम रहे हैं, एक समूह बना है, एक जमात खड़ा हुई है, तो मैं उनसे सलाह लिए बिना कुछ कहूँ ये उचित नहीं होगा। वैसे कोई बहू बेटी है तो घर में तो अपार स्नेह प्यार लोग देते हैं, तो वह प्यार और स्नेह तो मेरा पहले भी था, हमेशा ही था। अनूप भी खड़ा हुए थे विधानसभा में पहली बार, तो मैंने उनका समर्थन किया था, कहा था। तो बातें इतनी हुई। एक बार मैं बात करूंगा लोगों से, इनको भी मैंने यही कहा कि भाई अभी तो आप एक दिन भी नहीं घूमे हैं पूरा क्षेत्र में, सभी जगह घूम लीजिए, आप आकलन कर लीजिए कि क्या निर्णय होना चाहिए। तो उस आकलन के हिसाब से आपका भी निर्णय हो, मेरा भी निर्णय हो, और उद्देश्य एक ही है कि जिस तरह के व्यक्ति को भाजपा ने चुनाव में खड़ा कर दिया है, नए नए रोज़ किस्से आ रहे हैं, वह व्यक्ति नहीं, प्रवृत्ति का द्योतक है। मेरे हिसाब से धनबाद का चुनाव दो पार्टी के बीच में नहीं है, दो व्यक्ति के बीच में भी नहीं है, दो प्रवृत्तियों के बीच में है। सरयू चाचा एक पे एक दांव खेल रहे हैं। कभी ढुल्लू भाई को गैर खतियानी बता रहे हैं, कभी जमीन का चोर बता रहे हैं। चाचा बार बार वही नस दबा रहे हैं जिन्हें दर्द सबसे ज्यादा देता है, लेकिन ढुल्लू ठान लिए। ढुल्लू बोल रहे हैं, ए चाचा लीजिए बाबा जी का टुल्लू। Yes, 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 dip, stibbidi dip, stibbidi double, 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 yes. अम्बा के साथ कौन बदतमीजी किया जी? किसका हिम्मत है बदतमीजी करने को भी बड़का गाँव में? बताइए तो है, विधायक के साथ बदतमीजी। आपको पता नहीं है अम्बा का बुरा समय चल रहा है, एक तो ईडी परेशान कर रहे हैं और ऊपर राजसू वाले लोग। आप लोग क्या किए जी? और जानते हैं कौन बात को लेकर जो है लड़ाई झगड़ा हुआ है? लड़ाई इस बात को लेकर हुआ है कि माइक पर हम पहले बोलेंगे, माइक पर हम पहले बोलेंगे। किसी नेता से आप पहले बोलने का अधिकार नहीं छीन सकते, उस नेता का लोकतांत्रिक अधिकार है पहले बोल। और अम्बा जैसी खूबसूरत महिला विधायक के साथ इस तरह का बदतमीजी आप समझ रहे हैं? बहुत दुख दिए हमको, मेरा हाय लगेगा आप लोग को। अम्बा को दुख दीजिएगा आप लोग, बताइए कोई तरीका है? कितनी प्यारी विधायक है यार, आप लोग देखे हैं? थोड़ा सा देखिएगा कितनी प्यारी विधायक। सरूल में इतना मोरनी जैसे नाची है ना, बहुत मजा आया, बहुत अच्छा लगा देख के। और अम्बा को आप लोग दुख दे रहे हैं, अम्बा को रुला रहे हैं। भगवान सब देख रहा है, भगवान ने पाप देगा आप लोग को, है? अम्बा जी आप टेंशन मत लीजिए, हम आपके साथ हैं, और आज है नहीं हमेशा हम आपके साथ रहेंगे। एकदम पक्का वाला मेल, एकदम वादा, ठीक ना? एक रिपोर्ट देखिए। प्रशासन मुर्दाबाद, अम्बा विधायक का अपमान नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे। प्रशासन मुर्दाबाद, अम्बा विधायक का अपमान नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे। बताइए, विधायक जी के साथ बदतमीजी कर दिया ये लोग, गजब पे जीती। ये कोई तरीका है? मिलन समारोह था ना जी, भक्तिमय माहौल था, जय श्री राम था, और फिर अचानक देश संकट में है। का गाना में सब जगह सारे जुलूस झांकी से मिलने के बाद जो मेन अखाड़ा होता है वहाँ पे गए, सोचे 2 मिनट यहाँ पे सबसे वेट बाट करके शुभकामना देके यहाँ से निकल जाएंगे। कई जगह कार्यक्रम है, सब जगह मैं मुख्य रूप से इनविटेशन मेरा था, तो वहाँ पे मुझे लगातार 10 मिनट बोल के बैठाया गया, और कहीं से ये बात आ रहा था कि विधायक जी को बोलने नहीं देना है। और ये आजसू के जो अध्यक्ष हैं वो आजसू के थे, जो पूजा समिति के अध्यक्ष थे, और लगभग आजसू का बहुत सारे लोग उस पे थे। मेरे जाने के बाद लोगों का एक अलग ही भाव मुझे मिलता है। तो मुझे वैसे में
लोगों को शुभकामना देना बहुत ज़रूरी सा लगता है। और निश्चित रूप से एक जनप्रतिनिधि है, लोकतंत्र है, तो एक जनप्रतिनिधि जनता की आवाज़ होती है और जनता के सामने अगर जाती है तो 2 शब्द उसको बोलना बनता है। तो ये लोग लगातार बस बहाना बना रहे थे कि 10 मिनट बैठे, ऐसे करके मुझे घंटों घंटों बैठाए रखे और लास्ट में ये लोग बोले कि विधायक जी को बोलो यहाँ से चल जाने के लिए। और कई लोग मेरे जान पहचान सभी लोग मुझे जान रहे थे, बोले कि आप इधर आइए फ़ोटो लेना, तो हम बोल के ही उतरना चाहते थे। तो कोई मेरे कार्यकर्ता उनसे माइक लेके मुझे दिए और उसमें ही ये लोग मारपीट शुरू कर दिए। पता नहीं है किस तरह के राम भक्त हैं ये लोग, तो रावण रूपी चोला पहन के यहाँ पे ढोंग कर रहे हैं और इतने बड़े गुंडागर्दी के साथ ये लोग पेश आए, पूरे मेरे सुरक्षा कर्मी तक के ऊपर हाथ उठाए और इंजरी भी हुआ। इंजरी रिपोर्ट भी सारा यहाँ पे पुलिस और डॉक्टर्स के द्वारा लिया गया। तो ये लोगों को समझना, इस तरह का सेम घटना एक बार मेरे साथ बुरकुंडा में भी हुआ था। जो आजसू का ही एक कार्यकर्ता, जो मुख्य रूप से जो चेहरा जिला अध्यक्ष जो है, वो माइक नहीं दे रहा था हमको, तो हम जाके लोगों से बस हाथ हिला के और प्रणाम किए और लोगों ने उस घटना का बदला लिया जो कि आज उनको भोगना पड़ा। और ये जो घटना हुआ है वहाँ पे पूरी जनता जो है वो देख रही थी कि कितना मारपीट का माहौल ऊपर मंच में बना हुआ था। पता नहीं, हमारे देश में तो अतिथि देवो भव बोलते हैं, हम लोग तो दुश्मन को भी प्रणाम करते हैं और उसको भी आदर करते हैं, लेकिन ये लोग एक जनप्रतिनिधि को बर्दाश्त नहीं कर पाए और इतना इन लोग के अंदर डर है कि विधायक जी अगर माइक लेके और बोल देगी तो पता नहीं कितना लोकप्रियता बढ़ जाएगा। मेरा लोगों से डायरेक्ट कनेक्ट है, मुझे ये लोग बीच में आके और मुझे और मेरे जनता के बीच कभी नहीं आ सकते। और इनकी जो घबराहट है मुझे देख के, और मतलब ये लोग का पागलपन देख के मुझे समझ में नहीं आता कि ये लोग किस तरह के पापी इंसान हैं। और निश्चित रूप से कार्रवाई तो होगी, मान सम्मान का बात है, ये मेरा मान सम्मान से ज़्यादा वहाँ जनता अपमानित हो रही थी कि मेरी विधायक को नहीं बोलने दे रहा है ये लोग, और बोलने नहीं दे रहा वो तो बात की बात है, लेकिन अगर वहाँ मारपीट करने लगे, माइक मतलब जो दिया उसके साथ मारपीट और मेरे अंगरक्षक के साथ मारपीट, मेरे कार्यकर्ता के साथ मारपीट। हम लोग कांग्रेसी लोग सीधे साधे, लेकिन ये आजसू वाले लोग पूरा गुंडा के साथ बैठना, गुंडागर्दी करना, इनका सारा जो इमेज है, जो इनका आचरण है, वो जनता के पास पूरा रिपोर्ट है। वो बताने का ज़रूरत नहीं है कि ये लोग कितना गुंडागर्दी से दूर रहते हैं और कितना गुंडागर्दी के साथ रहते हैं। तो जो चीज़ें हैं, हम कभी भी जब हम अपने मान सम्मान का ख्याल नहीं रखेंगे, अपने कार्यकर्ताओं का ख्याल नहीं रखेंगे मान सम्मान का, या अपने अंगरक्षक का जो उनके साथ अन्याय होगा उसका ख्याल नहीं रखेंगे, तो हम जनता का क्या ख्याल रखेंगे। तो निश्चित रूप से हम सारा कार्यक्रम छोड़े, मुख्य अतिथि थे फिर भी हम नहीं जा पाए उस मंच में, लेकिन सबसे ज़रूरी मेरे लिए ये कार्रवाई ज़रूरी है और दोषी को सज़ा होना चाहिए। हमने जो हमारे कार्यकर्ता हैं, जो हमारे लोग हैं, सब लोग कंप्लेन दे चुके हैं, उस पर पुलिस कार्रवाई करेगी। सीता भी जहाँ सुख पा न सकी, तू उस धरती की नारी। रामनवमी की रात बड़का गांव विधायक अंबा प्रसाद के साथ बरकाकाना CCL मैदान में आयोजित रामनवमी मिलन समारोह के दौरान धक्का मुक्की हो गई। बीच बचाव कर रहे विधायक का बॉडीगार्ड और फोटोग्राफर दोनों सुने की धुन आ गए। घटना के बाद विधायक और उनके समर्थक लोग गुस्सा गए और बरकाकाना OP पहुंच गए। दूसरा पक्ष का लोग भी थाना पहुंचा। खूब नाराबाजी हुआ है, खूब हंगामा हुआ। अम्बा विधायक का अपमान नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे। दरअसल मिलन समारोह के दौरान माइक पर बोलने को लेकर आयोजक और विधायक में कहासुनी हो गए और फिर बहन डर गई, बहन डर गई, बहन डर गई। बाद में पता चला कि ये लड़ाई हम पहले बोलेंगे को लेकर के हुआ था। कोई नहीं, विधायक जी को भी लाइमलाइट चाहिए था तो मिल गया। हमको लगता है विधायक जी भी अब खुश होंगे। ये विधायक मैडम गए थे यहाँ कार्यक्रम में बरकाकाना, जहाँ पर पूजा हो रहा था, तो वहाँ पर माइक लेकर कुछ बोलना चाह रहे थे। उसी में कुछ लोग थे उनका जो अपोजिट पार्टी को बोलने नहीं देना नहीं चाह रहे थे। इसी को लेकर के दोनों पक्ष में बकझक हुआ है और माइक छीना छीनी हुआ है। एक तो पहले से ईडी था और अब ये सब। मेरा तो इतना लाइफ खराब हो गया है, इतना लाइफ खराब हो गया है मेरा। कोई नहीं, अंबा का टाइम आएगा
या अम्मा का टाइम आएगा। ओ या खिस्तियाँ तो खूब ही कमाते हैं, महंगाई डायन खाए जाते हैं। ऐसा है कि आलू महंगा हो जाए, चीनी महंगा हो जाए, तेल महंगा हो जाए, चावल महंगा हो जाए, गेहूँ महंगा हो जाए, दारू महंगा नहीं होना चाहिए। समझ रहे हैं ना, दिल का बात है ना। देखिए दवाई और दारू, डॉक्टर भी आता है तो क्या कहता है, कहता हम दवा दारू करने हैं। तो दवा तू दे देता है, दारू कौन देता है? दारू झारखंड में तो सरकार देता है। और सरकार आपको हम बता दें, राशन महंगा कर दीजिए, दारू महंगा करिएगा तो बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। आप समझ रहे हैं? अरे कोई सी का दिल टूटता है तो दारू सहारा है, बाबूजी मारते हैं तो दारू सहारा है, घर से निकाल दिया जाता है दारू सहारा है, मेहरारू मार देती है तो दारू सहारा है। अरे बाकी सब धोखा दे देता है, लेकिन दारू हमेशा साथ देता है। और अब दारू के जाते हम करवा रहे हैं। हर दुकान में देखिए, गढ़वा में 10 रुपये, 20 रुपये, 30 रुपये 30 रुपये दारू महंगा लिया जाता है। आप समझ रहे हैं? गुनाह है ये, 1 गुना नहीं, 2 गुना नहीं, 100 गुना है ये गुनाह है। इस पाप का आपको खामियाजा भुगतना पड़ेगा। इसीलिए बाकी सब चीज़ को सेकेंडरी रखिए, प्राइमरी रखिए। दारू एकदम रेट में मिलना चाहिए, वरना ये चीज़ बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। गढ़वा से इस रिपोर्ट को देखिए। गुनाह है ये, बात है। अरे चावल की कालाबाजारी कर लो, गेहूं की ब्लैक मार्केटिंग कर लो, नमक, तेल, चीनी, गुड़, चाय पत्ती, अरे जो महंगा बेचना है बेच लो, पर यार दारू महंगी बेच रहे हो, हाँ लगेगी यार। ये एक्सेप्टेबल नहीं है। कितना में लिए हो कैन बियर? 160। क्या बोला? इसका दाम कितना है? 140। प्रिंट 140 और 160 लिया। क्यों आप 160 दिए? बिल जाके मांगिए उससे। बिल देवे नहीं करता है। मांगिए, आप अधिकार है ना, आप मांगिए, हम चल रहे हैं सामने, आप मांगिए। वाइन शॉप में एकदम 10 रुपया क्वार्टर पे, और हाफ लेंगे तो 20 रुपया, फुल लेंगे तो 40 रुपया। माने एक फूल पर 40 रुपया आपसे लिया जाता है? दोनों दुकान में। दोनों दुकान में। कितना लिया अधिक पैसा है? कितना लिखा है उस पर? देख के बताओ। क्या नहीं है? बिल का सिस्टम नहीं है? तो इस पर प्रिंट है 140 रुपया, आपने 160 क्यों लिया? 150 लिए हैं? क्यों जी, क्या बोल रहे हो? 210 दिए हैं कि नहीं? 50 दिए, 210 दिए हैं। 140। भवनाथपुर थाना क्षेत्र में सरकारी विदेशी शराब की दुकान से तय मूल्य से अधिक कीमत पर दारू बेची जा रही है। सरकार बहुत हिदायत देती है, इसके बावजूद शराब दुकानों में दारू महंगी बेची जा रही है। प्रिंट रेट से कहीं 10 रुपया, कहीं 20 रुपया, कहीं 30 रुपया, यहाँ तक कि 60-80 रुपया महंगा बेचा जा रहा है। क्वार्टर पर 20 रुपया, अट्ठा पर 40 रुपया, फुल पर 60 से 80 रुपया, कैन पर 20 रुपया। बताइए ये कोई तरीका है? कैसे जिएंगे हम लोग? बाकी कुछ बच्चा तो महंगाई मार गई, महंगाई मार गई। अच्छा, गाना सुनना सबको अच्छा लगता है। अपना झारखंड का बच्चा जब गाना बनाएगा तो और मजा आएगा, है ना। वोट के लिए, वोट माने इलेक्शन, आप लोग सब में अंग्रेजी चाहते हैं क्या जी? अरे हम लोग वोट करते हैं, है ना। हमारा गांव पूछेगा कहाँ जाती, वोट जाती, समझे कि नहीं? तो हमारे गांव का माने वोट चल रहा है, आप लोग के यहाँ भी चलेगा, तो आपका वोट देना बहुत ज़रूरी है। तो हम लोग के तरफ माने सरायकेला में एक बच्चा बहुत बढ़िया गाना बनाया, सुनिए, शर्म आएगा, वोट नहीं देते हैं तो।
आज वोट देते हैं तो हम टन के सुनिए एक नंबर एकदम रैप किया, यो जैसा एकदम रैप किया है। सुनिए ये गाना, बहुत मजा आएगा। हाँ, वोट का लो दिन आया, निकलो अपने घर से, वोट हम करेंगे सब आगे बढ़ चढ़ के। देश मेरा अपना, ये सारे मेरे भाई हैं, देशभक्ति अंदर मेरे खून में समाई है। नेता ऐसा चुनो जो बांटता दवाई है, लाज की कमी से जान कितनों ने गवाई है। याद करो उस दिन को, लीडर ऐसा चुनो जो बदल दे पूरा सीन को, बदल दे पूरा सीन को। देश ये तुम्हारा, तुम सारे इसके योद्धा, देश को है नीड अब बस तेरे वोट का। याद करो बलिदान वीर भगत सिंह का, नायक बन तू खुद अपने आने वाले दिन का। वोटर करो वोट, तुम कम नहीं महान से, बचेगा तेरा देश तेरे उंगली के निशान से। लीडर ऐसा चुनो जो डटे रे जुबान पे, लुटा दे जो जान अपनी देश के आवाम पे। वोटर करो वोट, चलो सारे मेरे साथ दो, निकलो अपने घर से, इस देश के विकास में तुम सब अपना हाथ दो। एक उंगली के दाग से बदल दो इस समाज को, देश को जो बदल दे पावर है वो वोट में। लीडर ऐसा चुनो जो बिके ना कभी नोट में, कीमत हर एक वोट की है, क्यों करे हम वेस्ट इसे। वोटर करो वोट, पहले काम सारे छोड़ो पीछे, बदलो अपनी सोच को, तेरी ही जरूरत है अब तेरे इस देश को। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सारे अपने भाई है, सबने अपनी खून दे के आजादी दिलाई है। इस देश की मिट्टी इस बात का गवाही है, तुम्हारी एक वोट इस समाज की पूरी तस्वीर बदल सकती है। इसलिए अपनी वोट की कीमत समझो और सही नेता को वोट करो। वोट का लो दिन आया, निकलो अपने घर से, वोट हम करेंगे सारे आगे बढ़ चढ़ के। मारो ना यूं खुद को, ना जियो डर डर के, देशभक्ति साबित करो वोट तुम करके। वोट का लो दिन आया, निकलो अपने घर से, वोट हम करेंगे सारे आगे बढ़ चढ़ के। मारो ना यूं खुद को, ना जियो डर डर के, भक्ति अपना साबित करो वोट तुम करके। एगो कहानी याद आ रहा है, आप बोलिए तो हम सुनाते हैं। सबसे पहले हम डिस्क्लेमर दे देते हैं कि इस कहानी का झारखंड के सांसदों से कोई लेना देना नहीं है। कहानी कुछ ऐसा है कि शेर था एक जंगल में और जंगल का राजा था। अब शेरवा क्या करता था, रोज एगो जानवर को मार के खा जाए, सब जानवर परेशान। तो शेर बोलता था कि भाई हम मार के खा जाते हैं, लेकिन हम प्रोटेक्शन भी तो दे रहे हैं, बाकी जानवर कोई नहीं मार रहा है। सब बोला ना शेर को हटाओ, शेर को हटाओ। तो हुआ ये कि बंदर को बनाया गया राजा। सब लोग बोला कि नहीं ठीक है बंदर ठीक है, ये मानसून से नहीं खाता है। अब शेरवा को गुस्सा लग गया, बंदर राजा तो बन गया, अब शेरवा रोज दूगो को मार के खा जाए। कभी खरगोश को दूगो मार दे, कभी जो है दूगो चीता को मार दे, कभी दूगो भालू को मार दे, कभी दूगो हाथी को मार दे। सभा बैठा जंगल में, सभा बैठा तो डिस्कशन हुआ कि भाई शेरवा बदमाशी कर रहा है, तो सबको मार रहा है। तो बंदर राजा था, बंदर के पास सब गया, बोला आप तो राजा, आप ही बचाइए। बंदरवा का किया, एकदम दौड़ने लगा, दिड़ 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 दिड़, दौड़ के पेड़ पे चढ़ गया। पेड़ से फिर नीचे कूदा, फिर इधर कूदा, फिर उधर कूदा, फिर इधर कूदा, फिर उधर कूदा, फिर हाँफने लगा। तो बोला महाराज कर क्या रहे हैं? तो बोला देखो शेर से तो हम नहीं बचा सकते हैं, कोशिश हम पूरा कर रहे हैं, मेहनत में कोई कमी है तो बताओ। समझे? तो हमारे सांसद लोग भी मेहनत बहुत कर रहे हैं, लेकिन रिजल्ट भले नहीं आ रहा, वो अलग बात। झारखंड के सांसद लोग बहुत मेहनती है, विरोध विरोध हो रहा है वो सब अलग बात है, लेकिन मेहनती बहुत है। हाँ, रिजल्ट नहीं आ रहा वो अलग चीज़ है। देखिए अलग अलग तरह की समस्या है। अब कोडरमा का एगो गाँव का हम आपको दर्द बताते हैं। ये गाँव में नेटवर्क नहीं आता है। अब राशन चाहिए तो पहाड़ पर चढ़िए, हेलो बाबू, पेड़ पर चढ़ के बात करिए, तब जाके बात होगा। बेटा से, बेटी से, माँ से, बाप से, ससुर से, सास से बात करना है तो पेड़ पर या पहाड़ पर चढ़िए। ये दर्द देख लीजिए, कहीं और नहीं दिखेगा, दर्दवा दिखाइए भाई। आज के युग में युवा सोशल मीडिया पे दिन भर लगे रहते हैं। उनके परिजन कहते हैं कि सोशल मीडिया छोड़ो और बाहर की दुनिया देखो, मगर मैं ऐसी जगह आपको ले चलूँगा जहाँ पे सोशल मीडिया के लोग जानते भी नहीं। हाँ, नाम सुना है उन लोगों ने, लेकिन कभी देखा नहीं है किस तरह से काम करता है। मैं अभी खड़ा हूँ कोडरमा जिला से तकरीबन 30 किलोमीटर दूर बंगाकलार पंचायत में। यह क्षेत्र जंगली क्षेत्र घिरा हुआ है। मेरे पीछे आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे टावर लगा हुआ है, बीएसएनएल का टावर है, मगर इस क्षेत्र में टावर की घुरगमी है। लोग अपने नेटवर्क के लिए या संदेश पाने के लिए पहाड़ पे या छत पे चढ़ते हैं।
मोबाइल का यूज करते हैं? हाँ यूज करते हैं। टावर रहता है? टावर नहीं रहता है। तो कैसे यूज करते हैं? हम लोग को पहाड़ी पे चढ़ना पड़ता है। अच्छा, पहाड़ी पे चढ़ने पे टावर आता है? आता है कम। तो आवाज क्लियर आता है उससे? आवाज क्लियर नहीं आता है, कट कट के आवाज आता है। आपके पीछे में टावर भी बन रहा है, तो टावर चालू नहीं है? नहीं चालू हुआ है वो। कब से बन रहा है? ये कब से हो गया लगता है 6-7 महीना। 6-7 महीना से। टावर नहीं रहने से क्या क्या दिक्कत हो रहा है? बहुत दिक्कत होता है, बात करने में हम लोग को दिक्कत होता है, और कुछ कहीं इमरजेंसी रहता है तो बात नहीं हो पाता है। सूचना परिवार से संपर्क हो पाता है? नहीं हो पाता है। बात करने के लिए देखिए टावर खोजना पड़ता है, पहाड़ी पे जाना पड़ता है, कभी बोल उधर टावर पड़ता है, उधर जाना पड़ता है। मतलब फिक्स जगह नहीं है टावर? नहीं, फिक्स जगह नहीं है। जैसे कि आप लोगों ने मुझे देखा है, वहाँ पे मैं चढ़ के बात कर रही थी। यहाँ पे हमारे यहाँ नेटवर्क का बहुत प्रॉब्लम है, जिसके वजह से अगर कोई भी समस्या हो गया हमारे आसपास में, हमारे दूर दराज में, तो वहाँ की सूचना हमें जल्द ही जल्द नहीं पता चल पाती है, जिसके लिए हम लोगों को एक ऊंचा जगह पे जाके बात करना होता है। तो कोई अगर वहाँ से खबर दिलाते तो फिर हम लोग यहाँ से हम लोग को पहुँच पाता है। इसलिए हम लोग का वैसा साधन नहीं हो पाता है जो हम लोग नेटवर्क में जाके अपने समस्याओं को जल्द से जल्द हल करें, या फिर अपने समाधान को मतलब करने के लिए हम लोगों तक आगे सूचना पहुंचाए। अगर हम लोग का कोई प्रॉब्लम भी होता है तो हम लोग नेटवर्क की वजह से वह समस्या को हम लोग आगे नहीं भेज पाते, क्योंकि यहाँ पे नेटवर्क का बहुत समस्या है, नेटवर्क पकड़ता नहीं है। अगर हम लोग का जरूरी बहुत इमरजेंसी बात करने का होता है तो हम लोग पहाड़ी पे जाते हैं, पेड़ पर चढ़ते हैं, जैसे कि अभी आप देख रहे थे हम ऊंचा जगह पे बात कर रहे थे। धन्यवाद। नहीं, घर के अंदर किसी का यहाँ नेटवर्क नहीं है, सब ऊंचा जगह पे जाके बात करते हैं। गांव में सड़क बिजली है? सड़क बिजली तो है सर, लेकिन यहाँ पे नेटवर्क का बहुत प्रॉब्लम है। सड़क बिजली का कोई दिक्कत नहीं है। नेटवर्क नहीं रहने के बाद पहाड़ी पर जाते हैं और पहाड़ी पर से लगाते हैं तो बात हो पाता है। और कई लोग तो गाछ में भी अपना मोबाइल टांग के रखते हैं, अपना घर के छत पर भी मोबाइल रखते हैं। कोई अपना खपरेला मकान है तो काठ में उसको टांग के रखते हैं, और जब मैसेज आता है तो लोग को लगता है नहीं कोई हम लोग को याद कर रहा है, तो फिर टावर में जाके बात करते हैं। सोशल मीडिया का युग है, लोग फेसबुक व्हाट्सएप पे शहर के युवा दिन भर लगे रहते हैं। आप लोग कैसे फेसबुक व्हाट्सएप यूज करते हैं? नहीं, हम लोग का जो भी एमबी डलाता है वो सारा एमबी ज्यों के त्यों पड़े रह जाता है। हम लोग एमबी भी नहीं खर्चा कर पाते हैं। कोई फेसबुक व्हाट्सएप यहाँ से जब बाजार जाते हैं डोमचांच, यहाँ से 17 किलोमीटर जब कोई जाता है बाजार तो देखता है कि नहीं, हम बैठते हैं 2 घंटा, फेसबुक है, व्हाट्सएप है, देखता है, मैसेज चलाता है सब। तो खबर तो रोज देखते हैं, लेकिन खबर थोड़ा चटकारा के साथ देखने का अपना अलग मजा है। अरे मजा लीजिए, जीवन में और कुछ नहीं रखा हुआ है। देखिए रहिए इसको, क्या नाम है कार्यक्रम? हाँ, उल्टा चश्मा, अभिषेक भारती का। इसको देखिए, मजा लीजिए, एकदम मस्त रहिए, जबरदस्त रहिए, और एकदम तने हुए रहिए। वोट जरूर कीजिएगा, भूलाइएगा मत। नमस्कार, जोहार, प्रणाम।